अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। स्टूडेंट्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हम इससे प्रीवियस नेटवर्क लेयर को स्टार्ट किया हुआ था और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 की जो हमने डिप्लॉयमेंट है उसको रीड आउट किया था। सो 165 पेज नंबर है 8.2.4.4 ICMP। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल। सो ये इंटेग्रल पार्ट है किसका? आईपी प्रोटोकॉल का। मैसेज प्रोटोकॉल है ये। इट इज़ नॉट यूज टू सेंड डाटा बट टू सेंड सिग्नल्स लाइक एरर मैसेजिंग और टेस्ट मैसेज रिलेटेड टू द नेटवर्क। तो ये मैसेज सेंड करने के लिए नहीं होता, ये लाइक सिग्नल्स एरर आ जाए मैसेज के अंदर टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द बेस्ट नाउन यूज़ ऑफ ICMP आर द पिंग। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पिंग कमांड की हुई है एंड ट्रेस राउट कमांड्स दैट यूज ICMP टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड डायग्नोज कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम। सो ये जो आपकी पिंग और ट्रेस राउट कमांड है, इससे पता चलता है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ओके, इसके बाद आती है राउटिंग की। राउटिंग क्या होती है? राउटर कॉपीज IP पैकेट्स बिटवीन सब नेटवर्क्स आर डिस्कस इन सेक्शन 8.2.4.2 के अंदर हम इसको कर चुके हैं। सब नेटिंग क्या होती है? टू बी एबल टू मेक IP पैकेट्स फॉरवर्डिंग डिसीजन बिटवीन नेटवर्क्स राउटर्स कंपाइल राउटिंग टेबल। तो हम इसमें डिसीजन करते हैं नेटवर्क राउटर्स होते हैं, जो हमारी कंपाइल्ड राउटिंग टेबल्स होते हैं उसको देखते हैं हम। आप लोगों को जब नेटवर्किंग पढ़ाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने आपको राउटर टेबल की कमांड्स लिखवाई थी, वो एक्चुअली आपकी राउटिंग है। उससे हम चेक करते हैं राउटिंग क्या होती है। राउटिंग टेबल डिटरमाइंस द नेटवर्क पोर्ट वाया विच IP पैकेट शुड एग्जिट इन द राउटर फॉर ऑल डेस्टिनेशन IP एड्रेसेज हैं। तो मतलब इसमें पता चलता है हमें राउटर टेबल में कौन सा IP पैकेट एग्जिस्ट कर रहा है और किस राउटर के साथ, किस डेस्टिनेशन के साथ और किस रेंज के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, रेंजेस होती है ना, क्लासेस की रेंजेस हैं, A क्लास से है, B क्लास से है, तो वो उसकी बात कर रहा है। राउटिंग एंड स्विचिंग फंक्शनैलिटी में बी कंबाइंड इन वन डिवाइस। इनको हम एक ही डिवाइस में क्या करते हैं? कंबाइन कर सकते हैं और हो सकते हैं। A switch capable of handling routing protocol is also known as layer 3 switch। तो हम इसको क्या कहते हैं? जब हम राउटिंग और स्विच को कंबाइन कर लेते हैं ना फंक्शनैलिटी, तो इसको हम लेयर 3 स्विच कहते हैं। एक्चुअली तो लेयर 2 के ऊपर होता है ना स्विच, लेकिन जब हम राउटिंग के साथ स्विचिंग को कनेक्टिविटी करवाते हैं तो वो लेयर 3 स्विच होता है, विच इज़ एक्चुअली एन इनकरेक्ट नेम। तो फिर उसको हम क्या है? ये एक एक्चुअली इनकरेक्ट नेम है बिकॉज देयर इज़ नो स्विचिंग ऑन लेयर 3, जस्ट राउटिंग। दी स्विचिंग इज़ डन ऑन लेयर 2। तो आप लोगों का जो ये कंसेप्ट है, बल्कि एक्चुअली हर कोई ये चीज़ कह देता है लेयर 3 स्विचिंग, लेकिन स्विच तो आपका लेयर 2 के ऊपर होता है। बेशक आपको राउटिंग और स्विचिंग को कंबाइन करते हैं, लेकिन डिवाइसेस कभी भी इनकी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो सकती लेयर्स के ऊपर। तो स्विचिंग आपकी लेयर 2 के ऊपर है, राउटिंग आपकी लेयर 3 के ऊपर है। ओके जी, इसके सब पॉइंट्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब राउटिंग है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरफ आना है। इन स्मॉल नेटवर्क IP राउटिंग टेबल कैन बी कन्फिगर्ड मैनुअली। तो हम स्मॉल नेटवर्क्स में राउटिंग खुद करते हैं, राउटिंग मैनुअली कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं। इन लार्जर नेटवर्क मैनुअली एडिटिंग दीज टेबल इज़ नॉट प्रैक्टिकल। इंस्टेड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद नेबरिंग राउटर्स। हम दोनों तरीक़ों से बताई हुई है, स्टैटिक राउटिंग भी और डायनामिक राउटिंग भी। ठीक है, स्टैटिक में हम मैनुअली जो भी उसका नेबर्स है, उसका सीरियल पोर्ट होती है, वो उसको हम खुद मैनुअली देते हैं IP एड्रेस, और डायनामिक में हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको ऑटो जनरेट कर देते हैं और फिर वो ऑटो कनेक्टिविटी खुद कर लेता है अपने नेबर्स राउटर्स के साथ में। When a network connection experience problems, the routing protocols automatically configures the routing tables to use alternate routes। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप राउटर टेबल को चेक करते हैं तो उसमें वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इन जनरल LAN एंड WAN राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। तो हम इसको 3 क्लासेस में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका आता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल,
ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, नहीं आती तो फिर नेटवर्किंग के लेक्चर सुन लो। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स और पाथ वेक्टर्स, ठीक है। 3 क्लासेस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डिस्टेंस वेक्टर्स के अंदर जैसे कि रिप, हाँ जी रिप आप लोगों को बड़े अच्छे से करवाया हुआ है मैंने। IGRP है, ये आपके CCNA का जो है CCNP उसकी तरफ शफल हो जाता है ये कोर्स, तो ये उसकी कैटेगरी है लाइक रिप एंड IGRP। तो आप लोगों को चाहिए था कि खुद आगे प्रोटोकॉल्स कर ले, बिकॉज इतना तो टाइम नहीं ना होता है एक सेमेस्टर ड्यूरेशन में कि आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल्स करवा सकें। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स लाइक OSPF, जी OSPF किया हुआ है हमने, IS और IS, ठीक है। ये आपके लिंक स्टेट है ना, लिंक्स बना के काम करना। पाथ वेक्टर राउटिंग में आता है BGP। Each of these 3 protocol classes are described in the following sections। तो आगे ये फर्दर एलेबोरेट किए हुए हैं। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, with distance vector protocol like RIP and IGRP, each router periodically every 30 or 60 seconds, ठीक है। अब आपका जो RIP होता है और IGRP है, RIP से ही अंदाज़ा लगा ले वो कैसे काम करता है। एवरी 30 और 60 सेकेंड्स लेता है आपका पैकेट सेंड करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए, राउटिंग टेबल में अपनी वैल्यू को चेंज करने के लिए, इमीडिएटली अपनी नेबर्स तक जो भी रिकॉर्ड जाता है। Once a neighboring router receives this information, it is able to amend its on routing table to reflect the change and then informs its neighbor of the changes। जैसे उसके अंदर वैल्यू चेंज होती है वैसे ही उसके नेबर्स की वैल्यू भी चेंज कर दी जाती है। राउटर यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पाथ टू अ डेस्टिनेशन। ये याद रखिए कि डिस्टेंस वेक्टर है, अब ये नहीं इसका मतलब कि इसे पूरे एंटायर पाथ की डेस्टिनेशन को अपने अंदर रिकॉर्ड रखना है, बट दे डू नाउ द डायरेक्शन, ठीक है। इसको डायरेक्शन पता होती है, डिस्टेंस वेक्टर है, डायरेक्शन पता नहीं, वेक्टर होता ही यही है कि डायरेक्शन पता हो। टू विच एग्जिट इंटरफेस अ पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड, किस तरफ को आपको पैकेट जो है वो फॉरवर्ड करना है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ डेस्टिनेशन, routers are advertised by a distance vector protocol as a vector of distance and direction। तो वो आपको distance protocol और direction दोनों बताएगा। direction is the next router hope, yes आपका जो रिप होता है इसमें मैक्सिमम हम 16 होप होती हैं, इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वहाँ पे रिप जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन कैन बी रीड वाया राउटर बी एंड डिस्टेंस इज़ राउटर होप काउंट, तो हम होप काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन वाया दिस राउट इज़ 5 होप अवे। नेक्स्ट आता है आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। इन अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल ईच राउटर नाउज इट्स IP एड्रेसेस। लिंक स्टेट में हर एक राउटर को उसका IP एड्रेस पता होता है। देयर कनेक्टेड लिंक्स, बिकॉज लिंक्स लगे होते हैं, एंड द स्टेट ऑफ दीज लिंक्स, और इसी स्टेट ऑफ जो भी इसकी राउटर नेक्स्ट राउट पाथ है उसके लिंक्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोडेड टू ऑल राउटर्स इन द नेटवर्क इफ़ चेंजेस इन अ लिंक स्टेट अकर। अगर जो आपका राउटर है उसमें अगर चेंजेस जो हैं वो अकर हो जाती हैं, फॉर इंस्टेंस व्हेन अ कनेक्शन टू आर राउटर गोज़ डाउन, अगर वो आपका जो लिंक स्टेट है लेट्स सपोज करें उसका कनेक्शन गोज़ डाउन हो जाता है किसी भी लिंक का, ईच राउटर मेक अ कॉपी ऑफ द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड्स टू ऑल अदर राउटर। तो उसने क्या करना है, अगर वो लिंक डाउन हो गया तो उसने वो कॉपी करना है और सबको वो पैकेट सेंड कर देना है कि ये लिंक जो है वो डाउन हो चुका है। ईच राउटर देन कैलकुलेट्स द बेस्ट पाथ to each destination network maintaining a map of the network as see it। फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाती है। बिकॉज हमने जब एक बार मेहनत कर ली है तो प्रोटोकॉल्स लगाने का मकसद ही क्या होता है, यही तो मकसद होता है कि अपनी प्रॉब्लम अपनी कन्फिग्रेशन को कंट्रोल करना। लिंक स्टेट राउटिंग इज सीन एज सुपीरियर टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ राउटिंग लूप्स अकरिंग इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ड्यू टू डिलेज। तो वो डिलेज की वजह से जो है आपका डिस्टेंस वेक्टर है तो जस्ट उसकी डायरेक्शन बतानी है, लेकिन लिंक स्टेट उसका IP एड्रेस उसकी डेस्टिनेशन हर चीज़ बतानी होती है। ऑल राउटर्स रनिंग आ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ऑलवेज हैव द सेम करेक्ट इमेज ऑफ द नेटवर्क। सो लिंक स्टेट में करेक्ट इमेज जो है वो नेटवर्क की होती है। वाइल दिस मेक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल बेटर इट आल्सो मेक्स देम मोर कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स। अगर ये अच्छा है, बेटर है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी है और टाइम टेकिंग भी है और इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर्स और लिंक स्टेट राउटिंग और बहुत इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। सो ये दोनों जो हैं वो इंट्रा डोमेन है, ठीक है जी। दे आर यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। सो हम इसको क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंट्रा का मतलब ही यही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना। आल्सो नोन एज ऑटोनोमस सिस्टम। सो इस चीज़ को हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना आपके जो नेटवर्क को, उसको इंट्रा डोमेन या फिर ऑटोनोमस कहते हैं, बट नॉट बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम कहा जा सकता है, लेकिन अब ये नहीं है कि दो ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाए। इन कॉन्ट्रास्ट पाथ वेक्टर यूजिंग इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इंटर डोमेन राउटिंग। The Border Gateway Protocol (BGP) is best known path vector protocol and the standard routing protocol on the internet. So ये आपका standard protocol है इंटरनेट के ऊपर जो यूज़ हो रहा है। Each entry in the BGP routing table contains the destination network. अब BGP के अंदर क्या होता है, चूँकि बॉर्डर गेटवे है तो इसमें हर एक टेबल जो है वो नेटवर्क एड्रेस रखता है नेक्स्ट राउटर के लिए, एंड द पाथ थ्रू रीच द डेस्टिनेशन, जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है उसको इंश्योर करता है। बीजीपी मेक राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन पाथ। जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो ना, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो ये इसी प्रोटोकॉल की वजह से आपके पास काम आ रहा है। बीजीपी इज़ अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल एंड देयर फॉर सेल्डम यूज इन एंटरप्राइज नेटवर्क। तो बहुत लार्ज नेटवर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इसको कॉन्फ़िगर करना कॉम्प्लेक्स है। ओके जी, अब आगे आता है MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। राउटर आपका जो है ये राउट्स करता है डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क नोड टू द नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल। जी हाँ, मल्टी प्रोटोकॉल का काम ही एक्चुअली यही है, ये लेबलिंग करता है एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान में। This enables MPLS to carry many different kinds of traffics, including IP packets, SONET and Ethernet frames. So SONET और Ethernet frames already आप लोगों को बता दिए हैं। In practice, MPLS is mainly used to forward IP and Ethernet traffic. In an MPLS network, all data packets are assigned labels. So हमने actually आपने जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया होता है, हमें इसमें क्या करना होता है, उसको एक लेबल असाइन कर दिया जाता है। अब एक पैकेट जा रहा है, उसके साथ एक लेबल चला जाएगा कि ये इसकी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक उसने जाना। पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन आर मेड सोलली ऑन द कंटेंट्स ऑफ दिस लेबल। तो इसी लेबल की वजह से उसको डिसाइड करना पड़ता है कि पैकेट मैंने किस तरफ को फॉरवर्ड करना है, विदाउट द नीड टू एग्जामिन द पैकेट इटसेल्फ। खुद से नहीं एज्यूम करेगा, इससे करेगा। The MPLS label is stripped from the packet at the endpoint. This allows setting up end-to-end circuits across any type of physical transport medium using any protocol. तो वो end-to-end circuit यूज़ कर रहे हैं, चूँकि end-to-end आपका जो है वो राउटर प्रोवाइड करता है, तो ये आपके मल्टी प्रोटोकॉल लेबलिंग सिस्टम की वजह से ये आपकी काम आसान हो जाता है। लाइक ये कि मैंने अब लेबल लगाया, ये मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी डेस्टिनेशन ये है, इसके पास मैंने अपना डाटा जो है वो सेंड करना है। ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों का राउटर नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसकी हर चीज़ बता दी आप लोगों को। ये तो ऑलरेडी भी आप लोगों को बड़े डिटेल में चीज़ें पता थी, तो कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग देख लें, प्रैक्टिस कर लें इंटरनेट के ऊपर यूज, क्योंकि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस होती हैं, डिस्टेंस फैक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, फैक्टर पाथ फैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे समझा दिया। ओके, आप लोगों की मैंने जो स्टूडेंट्स लाइनक्स वाली असाइनमेंट है बेटा, उसको मैंने उसका टाइम चेंज किया मैंने।
ठीक है, एक्सटेंड की है 2 डेज़ आई थिंक की है, तो वो आप लोग देख लें। तो असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग टाइमली या सब ने जो है वो सेंड करनी है। एक तो आज डेट का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो उससे पहले पहले मुझे सेंड कर देंगे, अगर लेट सेंड होगी तो उसको जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बाद में मुझे ब्लेम नहीं देना कि मैम ने हमारे मार्क्स काट लिए हैं या कुछ भी ऐसा। और प्लीज़ काइंडली मुझे मैसेजेस मत किया करें सीआर और जीआर के अलावा, कोई कन्फ्यूजन हो तो तब वो करें, अदरवाइज़ नहीं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।